कोई भी हो अपनी उम्र से छोटा ही दिखना चाहता है, किसका मन नहीं करता कि वो खूबसूरत दिखाई दे। भगवान ने दो ही रंग दिए हैं, सांवला और गोरा, लेकिन सुंदर फेस तभी होता है जब वो बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो। डैमेज स्किन किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए जितना चेहरा साफ़ होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और यंग दिखाई देगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज का टॉपिक है कि आप यंग कैसे दिखाई दें, आप अपनी उम्र से छोटे कैसे दिखाई दें। तो क्योंकि हर किसी महिला को मेकअप करना तो थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन हम मेकअप किस तरह करें जिससे आप अपनी उम्र से यंग दिखाई दें। तो मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगी, छोटे मोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी और आप उस पर फॉलो करें तो देखो आप कितने ब्यूटीफुल दिखोगे और अपनी उम्र से यंग दिखाई दोगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आप हेल्दी फूड खाएं और सुबह जो है गर्म पानी पिएं, रात को जो दूध है उसे गोल्डन दूध पिए, मतलब गोल्डन मतलब थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी मिला के पिए, तो उससे भी आपकी जो बॉडी है अंदर से साफ़ होगी और आपका जो ग्लो होगा वो चेहरे पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले आता है कि आप हेल्दी फूड खाएं और फल फ्रूट खाएं और वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, सब खाएं। इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी और चेहरा भी चमकेगा। तो दूसरा नंबर आता है स्किन केयर। तो हम स्किन की केयर करें, मतलब ये कि कॉस्मेटिक्स ज़्यादा ना लगाएं, सिंपल सा थोड़ा बहुत जो घर में होता है हम फेस को साफ़ करें और रात को जब भी सोने जाएं तो पहले मुंह धुलें और हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा दें और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि डल और डैमेज स्किन किसी को अच्छी नहीं लगती। डल डैमेज स्किन होगी तो अपना आप ही चेहरा बूढ़ा सा लगेगा और अपनी उम्र से वो मैच्योर दिखाई देगा। और अगर स्किन बिल्कुल साफ़ हो, बिल्कुल चमकती हुई स्किन होगी, बिल्कुल साफ़ चेहरा होगा, चाहे आप सांवले हो चाहे गोरे हो, लेकिन अगर स्किन बिल्कुल क्लियर है तो आप बहुत यंग दिखेंगी और ब्यूटीफुल दिखेंगी। तो आप स्किन का ख्याल रखें और सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाते रहें। इसका ये सबसे मेकअप का पहला पॉइंट आता है कि सनस्क्रीन ज़रूर आप यूज करें और चाहे कुछ यूज़ मत करो। क्योंकि मैंने यूज करा है, इस चीज़ में बता रही हूँ, क्योंकि मेरी पिगमेंटेशन इतनी थी कुछ सालों पहले कि मैं अपना फेस देखते हुए मुझे बहुत अजीब सा लगता था। इतनी ज़्यादा हो गई थी, यहाँ हो गई थी, यहाँ हो गई थी, यहाँ पे बहुत डार्क हो गई थी, यहाँ हो गई थी, यहाँ हो गई थी। अभी भी लाइट है पर दिखाई नहीं देती। तो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैंने मेडिसिन करी थी लेकिन उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं अपने आप से बता रही हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली करा है, केवल सनस्क्रीन लगाया है और एलोवेरा जेल, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने अभी भी केवल सनस्क्रीन लगाई है और कुछ नहीं लगाया। तो मैं सनस्क्रीन रेगुलर लगाती हूँ और चाहे मैं घर में हूँ चाहे बाहर में, सनस्क्रीन हमेशा लगाती हूँ और एक एलोवेरा जेल। तो आप ये ज़रूर लगाएं, तो इससे देखना आपका चेहरा भी बहुत चमकेगा। और नंबर तीसरा आता है इसमें, अब तो ये तो हो गया कि जो हेल्थ के हमारी स्किन है, जो हमारा बॉडी हेल्दी फूड खाएं, इससे हमारा जो चेहरा और बॉडी स्वस्थ रहेगी। अब आता है कि मेकअप, जो हम मेकअप हल्का फुल्का करें, ज़्यादा भी नहीं। तीसरा पॉइंट आता है आईलाइनर। तो आईलाइनर जब हम यूज़ करें तो आई लेसेस में हम ऊपर लगाएं, नीचे ना लगाएं, सिर्फ ऊपर की तरफ यहाँ पे आईलाइनर लगाएं, तो उससे हम काफ़ी यंग दिखेंगे। अगर हम नीचे भी लगा रहे हैं, काजल हम नीचे लगाएं और ऊपर आईलाइनर लगाएं, इससे भी हम मैच्योर दिखाई देते हैं। हम ये करें कि केवल ऊपर आई लेसेस के ऊपर हम केवल लाइनर लगाएं, और लाइनर में आप ब्लू ग्रीन यूज कर सकती हैं कलर। अगर आपको ब्लू ग्रीन पसंद नहीं है तो आप ब्लैक में भी जा सकती हैं। ब्लैक लाइनर भी बहुत सुंदर लगता है और आपकी आंखें बहुत सुंदर लगेंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, सबसे पहला जो कोई भी हमसे बात करता है तो उसकी नज़र सीधा हमारी आंखों पे जाती है और एक हमारे लिप्स पे जाती है। तो हमें आंखें इतनी अच्छी करनी है, केवल आईलाइनर लगाना है तो उससे आंखें बहुत सुंदर दिखेंगी और आप यंग दिखाई देंगी। अब दूसरा पॉइंट आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर सभी यूज करते हैं, लेकिन हाइलाइटर हम वैसा यूज करें बिल्कुल हल्का सा, जो हमारी स्किन में ईजिली ब्लेंड हो जाए। मतलब ऐसा ना लगे ऊपर से पाउडर टाइप में लगे, बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, उसमें हाइलाइटर वैसा ही यूज करें। और हाइलाइटर हम जब यूज करते हैं तो उससे हमारी स्किन ग्लो मारती है। तो हम हल्का हाइलाइटर यूज करें जब भी हम बाहर जाएं, तो उससे हमारा चेहरा भी ग्लो लगेगा और हम यंग दिखाई देंगे।
तो अब आगे लिपस्टिक। जब हम लिपस्टिक लगाते हैं लिप्स में तो बिल्कुल लाइट लगाएं, बिल्कुल हल्की सी लगाएं, तो इससे भी हम यंग दिखाई देंगे। अब आता है नेकलेस। तो जब भी हम नेकलेस पहने तो हम ये ध्यान रखें कि हम लॉन्ग नेकलेस ना पहने, बिल्कुल हैवी और बिल्कुल लॉन्ग ना पहने, हम मिड लेंथ में पहने, तो फिर इससे भी हम यंग दिखेंगे। जो चोकर होते हैं, पर्ल होते हैं और बिल्कुल बारीक सी चेन होती है, वैसा हम पहने तो उससे भी हम यंग दिखाई देंगे। अगर हम हैवी और बिल्कुल लॉन्ग पहनेंगे तो उससे हम भी मैच्योर दिखाई देंगे। और जैसे कि ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है, उससे भी हम बहुत सुंदर लगते हैं और यंग दिखाई देते हैं। अब आता है बिंदी। जब हम बिंदी लगाते हैं तो ये ध्यान रखें कि हम बिंदी बड़ी ना लगाएं, हम बिंदी बिल्कुल छोटी लगाएं, उससे भी हम यंग दिखेंगे। और अब आता है अगला पॉइंट कि हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम हेयर स्टाइल अगर हमारी ढंग से नहीं, हम पूरा मेकअप कर लेंगे, पूरा ढंग से सज लेंगे, हमने बिंदी लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, आईलाइनर लगा दिया, हाइलाइटर लगा दिया, नेकलेस पहन लिया, लेकिन जो हेयर स्टाइल है हमारी बिल्कुल बेकार है, तो उससे भी हम बहुत मैच्योर लगेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना कि जो हमारी हेयर स्टाइल होगी तो हम जो बीच की मांग है वो ना निकाल के हम तिरछी मांग निकालें, हल्की सी तिरछी मांग निकालें, तो उससे भी हम बहुत सुंदर लगेंगे और यंग दिखाई देंगे। और दूसरा नंबर आता है कि जब हम पौनी बांधे तो पौनी हम नीचे ना बांध के ऊपर बांधे। जब हम कभी बाहर जा रहे हैं तो, क्योंकि घर में तो बेहद दर्द होता है, मेरे खुद ही दर्द होता है, अगर मैं ऊपर पौनी बनाऊंगी तो मेरे बाल दर्द होने लग जाते हैं। तो अगर आप बाहर जा रही हैं तो आप ऊंची पौनी बनाएं, नीची ना बनाएं, तो उससे भी आप यंग दिखाई देंगी। और जैसे को ऊपर लेके क्लच कर लें तो उससे भी आप बहुत सुंदर दिखेंगी और यंग दिखाई देंगी। अब आता है अगला पॉइंट। ये तो हो गया पूरा जो तुम्हारा मेकअप है, हेयर स्टाइल है, बिंदी, सब कुछ है आपका हो गया। अब आते हैं हम ड्रेस में। जो हमारा ड्रेसेस होती है हमें कैसे पहननी चाहिए, तो हम जीन्स, अपने जो ड्रेस में जीन्स ज़रूर लें। हम जीन्स पहने, ऐसा ना सोचे कि हमारी उम्र हो गई अब हम जीन्स ना पहने, नहीं, जीन्स हम पहनना कोई वो नहीं है, जीन्स पहन सकते हैं। जीन्स के साथ आप शर्ट पहन ले, क्रॉप टॉप पहन ले, उसके बाहर शर्ट डाल दें, तो उससे भी आप बहुत सुंदर लगेंगे और यंग दिखाई देंगी। और जीन्स एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई पहन सकता है, यंग भी पहन सकते हैं, मैच्योर भी पहन सकते हैं, इसलिए आप पहने और आप बहुत ही सुंदर लगेंगी। और जीन्स के साथ आप चाहे शॉर्ट स्वेटर पहन ले, जैकेट पहन ले और टी शर्ट पहन ले, कुछ भी पहन लो, आप बहुत सुंदर लगेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो आगे स्कार्फ डाल दें, उससे भी आप बहुत सुंदर लगेंगे और यंग दिखाई देंगी। अब आता है कि जो वो होते हैं मैक्सी ड्रेसेस, आजकल बहुत ट्रेंड में, आजकल मैक्सी ड्रेसेस बहुत चल रही है। तो आप जो है मैक्सी ड्रेसेस लॉन्ग ना पहने, बिल्कुल एक होता है कि हम नीचे लॉन्ग जो मैक्सी ड्रेसेस है वो ना पहने, हम एंकल लेंथ तक पहने। जो एंकल लेंथ होती है वो मैक्सी ड्रेस पहने तो उससे भी हम बहुत सुंदर लगेंगे और यंग दिखाई देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न ड्रेस में ही अच्छे लगते हैं या बिल्कुल इंडियन ड्रेस होगा उसमें अच्छे नहीं लगते। आप सूट पहने, अनारकली कुर्ते हैं वो पहने और बहुत सुंदर लगते हैं, भी बहुत सुंदर लगती हैं लेडीज़ इसमें भी। जैसे अब अनारकली सूट है आपका, तो आप जब पहन रही हैं अनारकली सूट तो उसमें दुपट्टे का विशेष ध्यान रखें। उसमें दुपट्टा आप बिल्कुल कंधों पर ना लटका कर एक साइड पहने या स्टाइल लेके पहने तो आप बहुत सुंदर लगेंगी और मैच्योर नहीं लगेंगी, उसमें यंग दिखाई देंगी। और इसमें सूट का भी आता है, अगर आप सूट पहनती हैं तो उसके साथ जो आप सलवार ना पहन के पैंट प्लाजो पहन सकती हैं। और पैंट प्लाजो में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप एंकल लेंथ तक पहने, बिल्कुल नीचे पहने कि बिल्कुल नीचे ढक रहा है, बिल्कुल एड़ी तक जा रहा है, वैसे ना पहने। आप जब कुर्ती पहनती हैं तो उसके जो प्लाजो है और पैंट है वो एंकल लेंथ तक पहने। और कुर्ती के नीचे आप जीन्स भी डाल सकती हैं, एंकल लेंथ वाली जीन्स डालें, आप बहुत खूबसूरत लगेंगी और यंग दिखाई देंगी। आप अगर ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स मैंने बताई है, टिप्स बताई है, ये आप अगर ध्यान रखेंगी तो देखना आप अपनी उम्र से भी बहुत कम लगेंगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप 40 प्लस हो गई हैं या जो 45 प्लस हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। आप बहुत सुंदर दिखेंगी और यंग दिखाई देंगी।
बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।